अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। दोस्तों, आजकल हम खबरों में बहुत सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ख़राब हैं और मुल्क को दिवालिया होने के यानी बैंकरप्ट या डिफ़ॉल्ट हो जाने के खतरात लाहक हैं। तो आखिर मुल्क का दिवालिया हो जाने का मतलब क्या है और कोई भी मुल्क इस हालत तक कैसे पहुंचता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब हम सुनते हैं कि कोई मुल्क दिवालिया हो गया है तो इसका मतलब होता है कि उस मुल्क के अंदर इतनी सतात नहीं रही कि वो अपने कर्जे या उन कर्जों के ऊपर सूद को वापस कर सके, ख्वाह वो कर्जे किसी दूसरे मुल्क से लिए गए हों या बैनुल अक़वामी इदारों जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक से हासिल किए गए हों। किसी भी मुल्क की इस हालत तक पहुंचने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ वजूहात ये हैं कि कोई मुल्क बाज़-औक़ात इतने ज़्यादा कर्जे ले बैठता है कि उन कर्जों के ऊपर सूद वापस करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, जिस वजह से मुल्क दिवालिया हो जाता है। अक्सर औक़ात ये भी देखा गया है कि जब किसी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, यानी उस मुल्क में हुकूमतों को अपनी मुद्दत ना पूरी करने दी जाती हो, जिसकी भी हुकूमत आती हो उसे अपनी पॉलिसीज़ और एजेंडा मुकम्मल तौर पर नाफिज करने से पहले ही घर भेज दिया जाता हो, तो ऐसे मुल्क में सियासी बहरान पैदा होता है। वहाँ के इदारे ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, नतीजतन इस मुल्क की हालत रफ्ता रफ्ता ख़राब होती चली जाती है और एक वक्त आता है जब वो मुल्क दिवालिया हो जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी ये हालत हो, इसकी मईशत की तरक्की भी रुक जाती है। मुल्क के अंदर और बाहर इन्वेस्टर्स इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि कोई पता नहीं कल को जब नई हुकूमत आए तो वह पिछली हुकूमत की पॉलिसीज ही बदल दे और इन्वेस्टर्स को शदीद नुकसान पहुंचे। ऐसे मुल्क को दूसरे ममालिक या IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे मिलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा होता है कि अगर ऐसे मुल्क को कर्जा दे दिया तो ये फिर हमारा कर्जा वापस नहीं कर पाएगा। तहम इनमें एक वजह करप्शन भी है कि मुल्क के इदारे अरबों डॉलर की करप्शन की वजह से खोखले हो जाते हैं। कौमी खजाने में लूट मार की वजह से कमी आती है और ऐसा मुल्क फिर अपने मामलात नहीं चला पाता और बिल आखिर दिवालिया हो जाता है। तहम दुनिया की तारीख में यह सूरत हाल कोई अनहोनी नहीं, क्योंकि आज तक दुनिया के दर्जनों ममालिक दिवालिया हो चुके हैं। दिवालिया होने वाले ममालिक की फहरिस्त में चीन, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, जर्मनी, रूस और अर्जेंटीना जैसे ममालिक शामिल हैं। दोस्तों, जब कोई मुल्क दिवालिया होता है तो इसकी तबाह मईशत के लिए मजीद मसाइल खड़े हो जाते हैं। ऐसे मुल्कों को मुश्किलों से जब बाहर के ममालिक या IMF वगैरह कर्जा देते हैं तो वो भारी शरह सूद के साथ देते हैं। नतीजे में इस मुल्क के अपने बैंक्स आगे कर्जदारों को भारी शरह सूद के साथ कर्जे देते हैं, जिस वजह से उस मुल्क की तजारत और एक्सपोर्ट्स के ऊपर मनफी असर पड़ता है। मजीद ये भी कि अवाम और हुकूमत के दरमियान भरोसे और एतमाद का रिश्ता कमजोर पड़ता है। अवाम इस खौफ से कि कहीं हुकूमत मुल्की कर्जे वापस करने के लिए उनके बैंक अकाउंट्स में पड़ा पैसा गबन न कर ले, वो अपने पैसे बैंक से निकालनी शुरू हो जाती है और मुल्की बैंक्स में पैसा न होने से उस मुल्क की माशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता है। ऐसी सूरत हाल में फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने दिवालिया हो जाने वाले मुल्क में इन्वेस्टमेंट की होती है, वो भी इस मुल्क में मौजूद अपने असासे बेचना शुरू हो जाते हैं ताकि वो इस मुल्क को छोड़कर कहीं और चले जाएं और कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें। ऐसा करने से भी उस मुल्क की करेंसी पर फर्क पड़ता है और वो बुरी तरह गिरती है और ये सब बातें मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर भी असर अंदाज होती हैं। तबाहल मईशत की वजह से मुल्क में मौजूद कई सनतें और फैक्ट्रियां भी बंद हो जाती हैं, जिस वजह से मुल्क की पैदावार पर तो असर पड़ता ही है, मगर लाखों लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। जहाँ तक ऐसे मुल्क के मकरूज होने का ताल्लुक है तो ऐसे मुल्क को कर्जा देने वाले इदारे या ममालिक उस मुल्क के बैरून मुल्क असासे भी अपने कब्जे में लेकर उससे अपना दिया कर्जा वसूल कर सकते हैं। मजीद ये भी कि ऐसे ममालिक अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके बैनुल अक़वामी इदारों और दूसरे ममालिक के जरिए दिवालिया हो जाने वाले मुल्क पर तजारती पाबंदियां लगा सकते हैं। मगर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या दिवालिया हो जाने वाले मुल्क दोबारा ठीक हो सकते हैं और क्या उनकी मईशत दोबारा ठीक हो सकती है? इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन इस सब मुश्किलात से निकलने के लिए उस मुल्क की हुकूमत और अवाम दोनों को मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है। हुकूमत को कर्जे उतारने के लिए अवाम पर मजीद टैक्स लगाना पड़ते हैं, सब्सिडियाँ खत्म करनी पड़ती हैं। नतीजे में अवाम को महंगाई का तूफान बर्दाश्त करना पड़ता है। रोजगार के मौके कम होने से भी आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती है, लेकिन हुकूमत और अवाम दोनों को अपने खर्चे भी कम करने पड़ते हैं और सादगी अपनानी पड़ती है और बाज़ औक़ात हुकूमत को सरकारी असासे भी बेचने पड़ते हैं ताकि सरकारी खजाने में इजाफा किया जा सके। ये सब काफी मुश्किल वक्त होता है, मगर चंद साल अवाम और हुकूमत दोनों को सब्र और तहम्मुल से गुजारने पड़ते हैं, तब जाकर कुछ बेहतरी पैदा होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल निश्तर टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं इंशाल्लाह एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।